यार अगर अभी भी हो सकता है तो मेरे में हिम्मत मैं नहीं कर सकूँगा अगर अभी भी हो सकता है। ठीक है, होस्ट करना है शो, लेकिन इंसान भी हैं, वेलकम भी किस मुंह से करूं। आज हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और शायद अभी भी बड़े लोग कह रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं शायद 92 में भी टीम एक दफ़ा बाहर होकर वापस अंदर आ गई थी। खैर जो हुआ सो हुआ, बैटिंग हमारी कोलैप्स कर गई, रन रेट पता नहीं हमारा क्या था, पहले 10 ओवरों में हमने पता नहीं कितने 55 रन किए हैं, अगले 10 ओवरों में उससे कम किए हैं, आखिरी हमारी 5 विकेटें 45 रन पे चली गई। यार 4 साल वर्ल्ड कप का वेट करते हैं, मैं नहीं वेट करता, ये अवाम वेट करती है, ओवरसीज पाकिस्तानी वेट करते हैं, मुल्क का बच्चा वेट करता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, 4 वाला 8 में हो जाता है, जो दुनिया में नहीं आया होता वो 2-3 का हो जाता है। लेकिन ये वर्ल्ड कप में हमारी टीम हमारे साथ ये कर देती है। अब हमारा इतना हक नहीं बनता कि हम अपनी एजिटेशन, अपना गुस्सा, अपने इमोशंस डिस्क्राइब कर सके। क्या अगर इंसान अपने इमोशंस नहीं दिखाता ना तो वो इंसान नहीं रहता, आपके इमोशंस आपको इंसान बनाते हैं। अब अगर हमें हक नहीं है ना कि हम अपने इमोशंस शोकेस कर सकें, अब दुखी हैं तो दुखी है, दुखी क्यों ना हो। लोग 3-3 दिन, अब 3 दिन लोग काम पे नहीं जा पाएंगे। आपको लगता है लोग इमोशनली स्ट्रेस नहीं होते, हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं होती? बिल्कुल होती है। आखिरी उम्मीद थी, पिछले मैच, पहला मैच हारे, ओ अभी इंशाल्लाह रीग्रुप करेंगे, रीग्रुप करके बॉयज ने एकदम ये कर देना है, दूसरा फिर हार गए, बॉयज रीग्रुप करेंगे, बॉयज ने रीग्रुप करके ये कर देना है, वो फिर मैच हार गए, अब बॉयज रीग्रुप करेंगे, पता नहीं क्या रीग्रुप करेंगे, आज फिर हार गए। यार ठीक है, फाइट की, वर्ल्ड कप से तो हार गए ना, क्या फायदा अब ऐसी जीत का अगर आप वर्ल्ड कप में नहीं रहे। रिकॉर्ड ओए होए होए होए, गिनीज वालों की टीम को बुला लो, गिनीज की पूरी टीम को मैं टिकटें दूंगा, मैं फर्स्ट क्लास नहीं दे सकता, इकोनॉमी की टिकटें दूंगा, पूरी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आ जाए जो हमने रिकॉर्ड बनवा दी है। एक हमने रिकॉर्ड कायम किया इंडिया के साथ, वो 8-0 पे, फिर एक हमने रिकॉर्ड तोड़वाया अफगानिस्तान का, जो उनका रिकॉर्ड हमारे साथ चल रहा था, फिर एक हमने और रिकॉर्ड आज तोड़ा, नहीं ऑस्ट्रेलिया से, हम ऑस्ट्रेलिया से पहली दफा नहीं, साउथ अफ्रीका से हम पहली दफा हारे किसी वर्ल्ड कप में, एक और रिकॉर्ड तोड़ा। अब मैं ठीक कहता था ना कि भाई मारो मुझे, मतलब मैं आज चाह रहा था, मैंने यूसुफ भाई कहा था ये शो आज मुझसे होस्ट ना करना। मोमिन भाई हिम्मत करें, कुछ नहीं होता, गेम में ही होता रहता है, इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है। यूसुफ भाई इंडिया में वर्ल्ड कप, कोई बात नहीं, आप लड़के अपने ही हैं, यही इंशाल्लाह आगे भी इन्होंने खेला। हम भी पाकिस्तानी हैं यूसुफ भाई, तो मैं भी पाकिस्तानी, इसीलिए समझा रहा हूँ आपको, कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं यूसुफ भाई, अब क्या अगले वर्ल्ड कप पे उम्मीद लगाएं? बात देखेंगे बाद में, अभी तो आप होस्ट करें, हिम्मत करें, कोई बात नहीं, गेम में हो जाता है। ठीक है, बुरा खेले लेकिन आज तो मैच अच्छा खेले। चलिए फिर होस्ट बनने की एक्टिंग कर लेता हूँ अभी मैं, क्योंकि जो मेरे रियल इमोशंस है यूसुफ भाई, ये कर सकते हैं होस्ट, मेरा पता नहीं कर लोगे? नहीं यूसुफ मतलब भाई, क्या यही बरकरार रखा जाए, क्या लोग एक्सपेक्ट करें। खैर शो आगे लेकर चलते कोई हैं, बात नहीं, हिम्मत करें, शो आगे लेकर चलते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मेहमान मौजूद हैं जो कि तबसरा करेंगे कि आज का मैच हम क्यों हारे और कि क्या चांस है कि कुछ ऐसी दवाई है कि वर्ल्ड कप अब किसी तरह वापस आ जाए, कोई अल्लाह दीन का चिराग है, क्या है नहीं है। उम्मीद की बात पिछले शो पे बड़ी हुई कि जी होप इज़ एवरीथिंग, इंसान पानी के बगैर जिंदा रह सकता है, खाने के बगैर जिंदा रह सकता है, लेकिन उम्मीद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अब किस चीज़ की उम्मीद रखें? अब भी अगर कोई उम्मीद है, जानेंगे आज के हमारे गेस्ट से। हमारे साथ हमारे लेजेंड जिन्होंने अभी मुझे जप्पी डाली और मूड मेरा थोड़ा शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल सेट हो गया है। थैंक यू सो मच यूसुफ भाई, आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी की रेज निकलती हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ साहब मौजूद हैं। हाफिज़ साहब थैंक यू सो मच, थैंक यू आप आए। सवेरा जी क्या कहूँ, शायद आप इंडिया जाती तो ये सब कुछ ना होता, कोई पता नहीं, हुन कल वीज़ा आ जाए, हुन वीज़ा दे दें तो वापस लेकर आएंगे अपनी टीम, फिर लेकर आएंगे अपनी टीम को, मैं वापस जाऊंगा, मुंडे मेरे वापस दबो। इब्राहिम साहब पाकिस्तानी टीम के वो फैन जो आई एम श्योर अभी भी कह रहे होंगे कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, वो भी मेरे साथ मौजूद है। कैलकुलेटर लेके ये आए होंगे, रन रेट पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हर दफ़ा पाकिस्तानी टीम को देखकर दुखी होने पे मुझे डॉलर मिलता ना, तो आज मैं मल्टी मिलियनर होता, आज मेरी अपनी सोसाइटी होती। मुशी भाई भी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है। किस मुंह से मैं मुशी भाई को देखूं? मुशी भाई ने मुझे बड़ी दफ़ा कहा कि तुम चले जाओ इंडिया, तुम चले जाओ इंडिया। बस कुछ हालात वाक़यात ऐसे थे कि मैं इंडिया नहीं जा सका। खैर मैं बोलता रहा ना, तो ऐश हो मुक्की जाना है। मैं आपसे शुरू करूंगा यूसुफ भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग, आज क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉन्ग नहीं कह सकते, लेकिन इनको समझना पड़ेगी मॉडर्न डे क्रिकेट। भाई आई लव यू, आज डिप्लोमेट नहीं डिप्लोमेट, आज कोई पॉलिटिकल स्टेट, आज सीधे हो जाओ। नहीं सीधे ही है, इससे ज़्यादा सीधा नहीं, मतलब टीम आज बता दें दिल की वही बात। बताने लगा ना, आप मौका दें ज़रा। देखिए ये पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले से मैं कह रहा हूँ कि हमें अपना स्ट्राइक रेट अच्छा करना पड़ेगा। हमें जो आज क्रिकेट खेली मुझे नहीं समझ आया, हम कन्वेंशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं या मॉडर्न डे, कंफ्यूज थे कि आज क्रिकेट खेलनी कौन सी है। आज के मैच में अगर बैटर्स थोड़ी सी अच्छी बैटिंग कर लेते शुरू में, ओपनर्स
मेरा ख्याल है कि 60 से ऊपर स्ट्राइक रेट नहीं था, विकेट भी चली गई। अच्छा देखिए, हम लोग जब खेलते थे, ये हमारे टाइम की क्रिकेट खेल रहे हैं, उस समय 30 ओवर में 150 करते थे, विकेट 1-2 गिरी होती थी। इधर विकेटें भी 5 गिर रही हैं, खेल भी स्लो रहे हैं, स्ट्राइक रेट भी नीचे है, कुछ समय से बाहर है। ये कौन सी क्रिकेट चल रही है? क्या इनको गाइडलाइन क्या मिल रही है, प्लानिंग क्या है? ये लड़के क्या वाकई वो जो कह रहे हैं वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये कंफ्यूज लग रहे हैं कि क्रिकेट खेलें कौन सी। फिर इन्होंने एक डिसीजन गलत हो गया इनसे, जो इफ्तिखार को इन्होंने ऊपर भेज दिया। तो अभी तो उसकी जो क्रिकेट है उसको टाइम तो चाहिए होता है, लेकिन इतना टाइम नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने भी तकरीबन 18 बॉल डॉट खेली हैं 31 में से। तो ये डॉट बॉल वाला भी हमारा बहुत बड़ा मसला है। हमने तकरीबन 145 या 150 डॉट खेले हैं, जिसमें से 26 ओवर डॉट खेले। आप देखें 24 ओवर में हमने 270 रन बनाए। अगर वो 26 ओवर में आप 13 ओवर्स भी रन्स करें, 24 ओवर भी नहीं, हमने 3 ओवर हम जल्दी आउट हो गए, तो हमने 21 ओवर में ये रन। एक तो डॉट बॉल का बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए देखें, आपकी टेक्निक भी बेहतर होनी चाहिए, मॉडर्न डे वाली आपके पास शॉट सिलेक्शन भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। बॉलर्स को देखें, जहाँ थोड़ा सा मौका मिला है, रिवर्स स्विंग मिली है इनको, उन्होंने मुश्किल डाली है। आज बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बड़ी फाइट की है उन्होंने आखिर तक। ये तो देखिए, अगर उनकी प्लेयर्स को देखें, जो उनको एक टीम प्लान मिला हुआ है, इंटेंट, स्ट्राइक रेट, मार्करम चाहता तो आराम से अपना 100 करके बाहर आ सकता था, आराम से मैच जीत के बाहर आ। 21 रन 10 ओवर में मेरे ख्याल चाहिए थे, और उसको 9 रन 100 के लिए चाहिए था। लेकिन उसकी इंटेंट जो उनको बताया गया कि अगर आपके स्लॉट में बॉल आएगी तो आपने ज़रूर उसको हिट करना है। यूसुफ भाई, आपने वापस मैच की बातें की, मेरी आंखें फिर भर आई, और आपने कहा ना उन्हें गलती की इफ्तिखार भाई को ऊपर भेज के। इफ्तिखार भाई को उन्होंने उधर से ऊपर भेजा, और इस मैच के हालात के बाद मुझे लगता है मैं ही कहीं ऊपर ना चला जाऊं। अल्लाह ना करे। इस मौके पे हमें एक मोटिवेशन लीडर चाहिए, जो हमें मोटिवेट करे, कोई हमें बताए अब हम किस तरह इस सिचुएशन से डील करें, कि क्या वाकई कुछ ऐसा टोटका है कि टीम फिर से इफ्स एंड बट्स पे 100 पे आगे चले जाए। मुश्ताक भाई, क्या कह सकते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप ही कहें जो कहना है, बताएं क्या क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, फिक्र ना करो, फिक्र नहीं करना। जैसे यूसुफ ने हिम्मत की है ना, यूसुफ ने आपको हिम्मत दी है, जफ्फी डाली है। हमने जिंदगी में इतने मैचेस हारे हैं, और फिर मैं आपको वर्चुअल जफ्फी डाल रहा हूँ। हाँ, वर्चुअल। आप यकीन करो कि मैं आपको, क्योंकि मैं विटनेस हूँ, अल्लाह का शुक्र है। 92 में ऐसी ही सिचुएशन थी कि 92 में हम ऐसे ही लग रहा था कि भाई गए। आपने जिंदगी में कभी हार को मानना नहीं है जब तक आपका आखिरी मैच नहीं हो जाता। यू नेवर नो कि रूल चेंज हो जाते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यही तो सबसे बड़ी क्वालिटी है ज़िंदगी में हमारे पास, जो बिलीव है। ये बिलीव सिखाते ही है हमें कि ज़िंदगी में कभी गिव अप नहीं करना, बिकॉज एवरी टाइम यू गोना गेट फेल, योर डेस्टिनी इज गोना कम टू क्लोज टू यू बेसिकली। क्या बात, बिल्कुल ठीक है। अभी भी गिव अप नहीं करना, अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। को पता नहीं कब वैसे ही हमारे पास उड़ के आ जाए, तरस खा ले वो हम पे, कुछ कर ले। इब्राहिम साहब, एज अ फैन, इसके बाद मैं सवेरा जी पे जाऊंगा। फिर सर आपके पास, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्यों हुआ आज जो हुआ? सर मैं आई एम वेरी 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 सैड। मतलब फॉर 4 years आई वेटेड फॉर दिस मोमेंट, मगर मेरे हिसाब से जो कोलैप्स है ना 225 के बाद, शादाब की विकेट वाज द की, दैट इज़ वेयर इट वेंट रॉन्ग। 2-3 ओवर और खेल लेते, कैसे भी करके 300-310 पे पहुंच जाते, बट विन अ वेरी क्लोज मैच। बस मैं कह, दिस इज वेयर इट वेंट रॉन्ग। सवेरा जी, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, what went wrong today, it was not just today, it was the campaign that we played, the way that we played. आज जो बॉलिंग या फील्डिंग में ग्रिड दिखी, कहाँ थी वो पिछले 2 मैचेस में या 3 मैचेस में? वेयर वॉज इट? शायद हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट इस तरह ग्रिड की तरह, हमने अफगानिस्तान के मैच के बाद यहाँ बैठ के ये बात की। कहाँ हैं वो थिंक टैंक, कहाँ हैं वो सीनियर लड़के जो बाबर के साथ मिल के खड़े हों, कहाँ है वो पूरा ग्रुप? एक जब बॉलर, एक यंग बॉलर अगर पिट रहा है, उसको रन्स पड़ रहे हैं, तो कहाँ था वो सीनियर बॉलर जो आके उसके बराबर खड़ा नहीं हुआ और उसको बकअप नहीं किया? आज किस तरह सब ने जिम्मेदारी ली। वसीम जूनियर ने कहा क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं करूँगा ओवर, मैंने करवाना ओवर, मुझे 2 बाबर, मैं करवाऊंगा ओवर। ये सारी चीज़ें क्यों नहीं थी अफगानिस्तान के मैच में? ये सारी चीज़ें क्यों नहीं थी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में? क्यों हमें तब ख्याल आता है जब हम इस एज पे पहुंच जाते हैं, इस बिल्कुल कॉर्नर पे पहुंच जाते हैं, जहां हम, और अभी भी, आज भी मोमेंट, आज भी उम्मीद जो है ना वो सिर्फ इसलिए थी कि थैंक्स टू आवर फास्ट बॉलर्स दैट दे गॉट इनटू दिस मैच अगेन। वरना जितना हमने टोटल बनाया था, साउथ अफ्रीका वुड हैव डन इट दिस वे,
वो तो थैंक्स टू शाहीन, थैंक्स टू वसीम, थैंक्स टू हारिस, जिस तरह उन्होंने मैच में वो वापस घसीट के लेकर आए हैं, वो तो वरना उसके बावजूद, उसके अलावा तो ये दिस वाज द बेस्ट मैच ऑफ दिस वर्ल्ड कप, मगर वो बेस्ट मैच हमारे फेवर में नहीं हुआ। ठीक कह रही हैं सवेरा जी आप। इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान की ज़िंदगी में, हाफिज़ इमरान साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, इंसान की ज़िंदगी में कोई हेज़ी मेमोरीज़ हो ना, अगर उसके साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए हों जो जिन्होंने उसको अच्छा फील ना कराया हो, हमें उन वाक़यात को दोहराना नहीं चाहिए, उसको वापस उनकी याद नहीं दिलवानी चाहिए। आज तो मुझे मेलबर्न का वो दिन याद आ गया 23 अक्टूबर का, जब यही नवाज़ आगे विराट कोहली और 1,20,000 का क्राउड जिसमें मैं भी था, मैच हम हार गए थे। हाफिज़ इमरान साहब, आज नवाज़ को आखिरी ओवर देना ठीक डिसीजन था, और नवाज़ का इधर बॉल कराना जहाँ पे फील्डर ही कोई नहीं है, वो क्या उससे भी ठीक डिसीजन था? किसने किया फैसला, किसने किया मेलबर्न में? किसने आपके किया? फेवरेट बाबर आजम। मेरा कभी भी फेवरेट कैप्टन नहीं है। जब उसको कप्तान बनाया गया था उस दिन के उठा के देखें आप यूट्यूब पे, मैंने क्या कहा था। मेरा कभी भी फेवरेट कैप्टन नहीं है। देखें पाकिस्तान के साथ आपने पूछा गलत क्या हुआ, पाकिस्तान ने ठीक क्या किया इस वर्ल्ड कप में? पाकिस्तान ने जो बोया था वो काट लिया है, ठीक है। आपकी टीम ने जब हर मैच में 240, 50, 60 के गिर्द घूमेगी, आपको आखिर तक ये पता ना लगे कि आपने बैटिंग किस तरीके से करनी है। आप हॉलैंड के ख़िलाफ़ ऑल आउट हो जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और आज आप साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी ऑल आउट हो जाएं, और आप ये कहें कि हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए गए हैं। इस वर्ल्ड कप में टीमें 400 कर रही हैं, आपको 300 अबूर करते हुए मुसीबत पड़ जाती है। आपके कप्तान को ये पता नहीं चलता कि मैंने विकेटें लेकर मैच जीतना है। उन्होंने आखिरी विकेट के ऊपर भी तबरेज़ शमसी के ऊपर स्लिप लगी हुई थी, शाहीन अफरीदी स्लिप में आउट हुए हैं, और जब उनके टेल एंडर्स खेल रहे थे, आपके स्पिनर्स कहाँ पर थे? और जब आपके स्पिनर्स थे, स्लिप क्यों नहीं थी? आपके फास्ट बॉलर जब आखिरी बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, स्लिप क्यों नहीं थी? ये किसने फैसले करने होते हैं ना, कप्तान ने करने होते हैं ना। तो कप्तान कहाँ पे है? पूरे वर्ल्ड कप में कहाँ नजर आया? कप्तान का प्लान ये है जी कि फास्ट बॉलर अगर ख़राब बॉलिंग करेंगे तो उसको सिर्फ फास्ट बॉलर्स ही मशवरा देंगे। तो जो हमने बोया है वो काटेंगे, हमने यही बोया है। गुज़िश्ता 4 साल में हमने यही बोया है। पाकिस्तान में क्रिकेट का सत्यानाश होता रहता है, लोग अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, खामोश रहते हैं। इमरान खान साहब ने महकमा जाती क्रिकेट बंद की, आपके पास बैकअप नहीं है, प्लेस नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेटर्स की 97% से ज़्यादा अक्सरियत जो है वो खामोश रही कि स्किप नाराज़ हो जाएगा, हम नहीं बात करेंगे, तो भुगते। आपके पास प्लेयर नहीं है, चिराग लेके ढूंढे बाहर, कहाँ पे हैं आपके प्लेयर्स? 4 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई पूछे एहसान मानी साहब से, और जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उस वक्त काम कर रहे थे, डेवलपमेंट पर क्या काम हुआ है? और भाई आपके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, आपके पास मिडल में कोई बैट्समैन नहीं है। क्यों उमर अकमल को 4 साल से बाहर रखा हुआ है? क्यों शान मसूद को जब वाइस कैप्टन बनाया था उसको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया? क्यों आपको अचानक से याद आया कि सऊद शकील पाकिस्तान की इस टीम में आना है? दुनिया में ऐसे वर्ल्ड कप जीते जाते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपके मिडल ऑर्डर पे नंबर 4 पे किसने आना है, नंबर 5 पे किसने आना है, नंबर 6 पे किसने आना है। ऐसे ही हमने हवा बनाया हुआ है, बाबर आजम, वो ये वो। भाईजान आप जब क्रिकेट मैच होता है ना, डेनिस कॉम्पटन ने कहा था ये क्रिकेट मैच नहीं होता, ये जंग होती है 2 मुल्कों के दरमियान। जब पाकिस्तान हारता है तो ये नहीं कहा जाता कि बाबर आजम की टीम हार गई है, कहा जाता है पाकिस्तान हार गया, और हमें ये 92 की दहाई से बाहर निकलना चाहिए। लोग बैठ जाते हैं 92 के साथ मुवाजना करना। इस टीम में कोई है वसीम अकरम जैसा, कोई है इंजमामुल हक जैसा, कोई है आकिब जावेद जैसा, कोई है मुश्ताक अहमद जैसा, कोई है वसीम अकरम जैसा, और भाई कोई है जावेद मियांदाद जैसा जो 50 ओवर खेले? ये कन्वेंशनल क्रिकेट, ये मॉडर्न डे क्रिकेट, ये सब अल्फाज हैं। पाकिस्तान 80 की दहाई में ज़हीर अब्बास क्रिकेट खेलते थे अपने वक्त से आगे। पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट हर दौर में खेला है। ये पाकिस्तान को अल्फाज के पीछे उलझाया जा रहा है। आंखें खोलनी चाहिए, हकीकत तस्लीम करनी चाहिए, सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच सुनना चाहिए। ज़का उधर पाकिस्तान की टीम हार रही है, आपके चेयरमैन यहाँ से क्रिकेटर से मिल रहे हैं, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले करने हैं। और भाई आपको तो अपने मुस्तकबिल का पता नहीं है, आपने क्या सईद अजमल से मशवरे करने हैं? ये मशवरों का वक्त है। आपने जब फैसले करने हैं उस वक्त आपको बाद में करने की ज़रूरत है। टीम हार रही है, आप यहीं से उनके ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं। देखो जी, मैं तो आपके मुस्तकबिल का फैसला कर रहा हूँ। इस टीम में आप दिखाएं, अभी निकालें, आपके पास 2 मोबाइल पड़े हैं, लिखें एंड्रयू पुटिक कौन है, क्या उसकी खिदमात है दुनिया क्रिकेट में, वो कौन है? पाकिस्तान का बैटिंग कोच है। मेरा दिल है आज आप ये शो खत्म भी हो जाएगा ना हाफिज़ साहब, आपने बोलते रहना। मेरा ख्याल है इधर ही प्रोग्राम खत्म कर दें इस बात के बाद। ऐसी ज़बरदस्त बातें नहीं, एक बात पे मुत्तफिक नहीं हूँ, मतलब सॉरी मुश्ताक भाई, फैन जो कहता है वो एक बात से मुत्तफिक नहीं है हाफिज़ साहब की, तो फैन को भी हक होना चाहिए। बताएं एज अ फैन। बाबर आजम की डिसीजंस, गलती की पिछले मैच में, सीखा, वापस आए, आज चेंजेस वर वेरी गुड।
आप उसामा मीर को वापस लेके आए, गॉट यू मार्करम्स विकेट, अटैकिंग क्रिकेट खेली, ठीक है स्टिप नहीं थी, दैट में भी उस पर किया जा सकता है, मगर आई थिंक पता है सीखा, वापस आया, केम बैक स्ट्रॉन्गर। उसामा मीर तो कंडीशन पे वापस आई, यानी अगर अगर तो शादाब नहीं इंजर्ड होते तो उसामा मीर नहीं आते। आई वुड से दैट वाज कंकशन फॉर द टीम। जब मार्को एंसन ने छक्का मारा, 35 रन रहते थे, 5 विकेटें रह गई थी, किसी को उम्मीद थी यहाँ पे? नो वन थी। टीम बकल्ड अप, हडल बनाया, बातचीत हुई, टीम केम बैक, कैप्टन का मोरल लास्ट मोमेंट तक। व्हाई नाउ? मतलब आई वुड This थैंक यू match. वेरी मच। Why now? बाबू लॉस्ट द वर्ल्ड Why कप। not versus Afghanistan? आज वर्ल्ड Why कप not था versus इब्राहिम, आज Australia? था, आज वर्ल्ड कप Why खत्म not हो चुका versus है। India? उठो जागो, गुड मॉर्निंग, पानी फेंक दूं आपके ऊपर, वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। कोहली 11, 15, 19, 23 ऐसा ही है। बाबर आजम 2019, 2023 19 का लीडिंग रन स्कोर 450 रन करके। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मे भी थोड़ा प्रेशर ज्यादा है आज। सर प्रेशर ज्यादा ना, वापस आ जाए। खिलाड़ी का क्या काम होता है? नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड मेरी बात सुने। प्रोफेशनल प्लेयर का क्या काम है? जब 92 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे थे मुश्ताक अहमद, प्रेशर नहीं था क्या? जब इंजमाम 92 के सेमीफाइनल में बैटिंग करने के लिए गया, उसके ऊपर प्रेशर नहीं था? सर ये मेंटल कंडीशनिंग के जो कोच रखे हैं मोमिन साकिब साहब, मेरी बात सुने, ये जो ऐसी दलीलें हैं ना, प्रेशर था। आप किस लिए हैं? आप वहां पर रो रहे हैं, रोने के लिए गए हैं? आपको 60 लाख रुपए एक महीने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 60 लाख हो गई है सिर्फ रोने के लिए देता है। ये प्रेशर क्या होता है यार? नडाल के ऊपर प्रेशर नहीं होता, रोनाल्डो के ऊपर प्रेशर नहीं होता, विराट कोहली के ऊपर प्रेशर नहीं होता, बाबर के ऊपर प्रेशर होता है। इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर है। इसको वो एक ही प्रेशर में तो बंदा खुद नडाल हो जाता है। यही कह रहे हैं बैट जो है ना वो होता है फोम का होता है, दूसरों का ठीक है। मुझे बात बताइए जो मेंटल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन ना, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, और हम जी नेक्स्ट डे हमें पता चलता है जी वो बड़े रोए हैं। लेट्स से मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ और जी मैं रोई उस पे बड़ा, क्या अगले दिन मुझे शो कॉज नहीं मिलेगा? उस पे बिल्कुल मिलेगा। मेरे रोने की वजह से इंडियन टीम के जो मेंटल कंडीशनिंग कोच है कौन है, किस लेवल के है? क्या आपको लगता है इसमें हमारे जो मेंटल कंडीशनिंग कोच हैं, ये जो हमारे कोचेज होते हैं, ये मेरे को बेहतर कोच रखने चाहिए? आपको लगता है उनका कोई इंपैक्ट होता है या वो किसी काम के नहीं है? देखिए मेंटल कंडीशनिंग कोच बिल्कुल कर सकता है, आपको मेंटली बिल्कुल फिट कर सकता है, मगर यहाँ सिर्फ मेंटल कंडीशनिंग कोच नहीं कर सकता सब कुछ। स्किल सेट का इशू है और स्किल सेट का इशू है। मैं मुश्ताक भाई की तरफ जाना चाहूंगा। मैन टू मैन मार्किंग करें, टीम टू टीम मार्किंग करें, जितने लाइन से उठाएं इंडिया के प्लेयर्स, लाइन से उठाएं साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स, और मैन टू मैन रखकर देखें क्या हमारे पास उस बराबर के प्लेयर्स हैं, क्या हमारे पास क्लासिक टाइप के प्लेयर्स हैं, क्या हमारे पास इस तरह के पावर हिटर्स हैं। हम अपने पावर हिटर को चौथे नंबर पे भेज रहे हैं, जिस वक्त 34 ओवर्स बाकी है हमने अपने पावर हिटर को वहां भेज दिया, चलो बेटा जाओ 34 ओवर्स खेल कर। दैट इज एग्जैक्टली माय पॉइंट। एक कैप्टन के पास ना आर्सेनल होता है। फॉर पैट कमिंस ही हैज स्टार्क, ज़ैम्पा, हेजलवुड हिमसेल्फ। बाबर आजम के पास दुआएं हैं इस कौम की। मोमिन मेरी बात यार पहले मेरी सुन ले। चले यूसुफ भाई, यार मुशीबे जा रहे हैं आप लोग कर। नहीं मुशी, नहीं एक सेकंड, आपने कहीं नहीं रुकते। एक सेकंड मुशी भाई, बड़ी देर से मुशी भाई, एक सेकंड मुशी भाई प्लीज, आप एक टीम मुशी भाई एक सेकंड, मुशी भाई प्लीज, ऐसे तो ना करें यूसुफ भाई। मुशी भाई बताएं। थोड़ा सा लाइट हो जाओ, क्या हो गया? नहीं अरे नॉर्मल, जिसका क्या आज दुख होने को दुखी। जी मुशी भाई देखिए हम सब हर्ट हैं, यू नो लाइक आप थोड़ा सा इमोशनली ऑब्वियसली यू नो लाइक वी रिस्पेक्ट योर इमोशंस। हाफिज साहब आपकी भी और सवेरा की भी वी रिस्पेक्ट योर इमोशंस। बीइंग अ क्रिकेटर और एक्स क्रिकेटर जो हम खेले हुए हैं, हमारा मेरा ख्याल है शायद थोड़ा सा अगर हमें एडवांटेज दें आप तो हमारा स्टेक थोड़ा सा और भी ज़्यादा बन जाता है फीलिंग वाइज। तो आई थिंक अगर हम हर्ट हुए हैं तो हम भी हर्ट हैं। इट डज नॉट मीन कि हम एकदम ही ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। ये जो हम बातें कर रहे हैं ये काफ़ी देर से हम शुरू करके बैठे हुए हैं, लोगों को पता है इन बातों को जो आप बातें कर रहे हैं। लोग पीपल हैव दैट अवेयरनेस नाउ। ये हमारा देखें सबसे बड़ा जो अलमिया है कि लोगों को अवेयरनेस ऑलरेडी इन चीज़ों की है। हमारा सारा मसला ये है कि आज थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की है। सवेरा की बात बिल्कुल ठीक है, आबिद साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वी आर हर्ट, बट पहले मैच से ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हुई? पहले मैच से बॉडी लैंग्वेज क्यों नहीं ऐसी थी? पहले मैच से हमने हडल क्यों नहीं क्रिएट की व्हेन द थिंग्स वर नॉट राइट? आई थिंक व्हाटएवर हैपेंस नाउ, कहते हैं ना, यू हैव टू मूव ऑन विद द टाइम। आई नो द टाइम, यू कांट ब्रिंग दैट टाइम बैक। आज का मैच हम वापस लेके नहीं आ सकते। अगर थोड़ी सी लक साथ देती तो वो शमसी आउट था अगर देखा जाए तो। उसको जो उसका रीप्ले दिखाया गया तो अंपायर कॉल पे इफ एंड बट्स आ सकते हैं। बट द होल पॉइंट जो हम कहना चाह रहे हैं मोमिन आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से, देखें बिल्कुल चीज़ें ग्रे एरियाज हैं हमारे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको ठीक करने के लिए हम सॉल्यूशंस देते हैं। लेट द पीपल हु एक्चुअली डीलिंग विद दैट, आई होप दे कैन अंडरस्टैंड दैट कि लोगों की फीलिंग्स कितनी हर्ट होती है। इस पे
आप डिसीजन करें और डिसीजन करें दिलेरी के साथ। पाकिस्तान टीम के सिर्फ लैग करते हैं, सब कुछ उनको पता है। ये हाफिज साहब ने बिल्कुल ठीक है कि आपने जब ऐसे लोग रखने हैं साथ, जब मेंटल कंडीशन की बात कर रहे हैं, यू नीड अ रोल मॉडल इन योर ड्रेसिंग रूम। रोल मॉडल क्रिकेटर्स होते हैं मोस्टली, आपके सीनियर प्लेयर रोल मॉडल बनते हैं। अगर वो 4 मैचों में खामोश और 1 मैच में हडल्स क्रिएट कर रहे हैं तो इट मींस दे आर नॉट जस्टिफाइंग देयर जॉब, दे हैव टू स्कोर रन्स आल्सो। फॉर सऊद शकील के लिए, रिजवान का, शहीन का, पहले मैच से ऐसा हडल करना जरूरी था कि उसको, बच्चे को समझ आ जाए कि अगर मैंने खेलना है मैच तो मुश्किल कंडीशन में हम सबको लड़ना है, इकट्ठे लड़ना है। तो ये सारी चीजें जो है, इसका एलिमेंट देखा जाए, दे डिड इट टुडे, दे ट्राइड द लेवल बेस्ट टुडे। आई थिंक आज उनका दिन नहीं था, आज उन्होंने फाइट आउट किया है। ऑल्दो दे स्टिल प्लेड अ वेरी पोर क्रिकेट। आखिरी 3-4 ओवर खेल लेते तो 15-20 रन और भी जुड़ सकते थे। आज बॉलिंग में भी थोड़ी सी, जैसे हाफिज साहब ने कहा, वेयर वाज द स्लिप, ठीक है, मिड ऑफ मिड ऑन ऊपर लेके कहते, फिर आज हार जाते 2 ओवर पहले, फिर आज कोशिश करते आउट करने की, फिर ये होप ना करते कि आई होप समबडी कैन गेट अ विकेट। नहीं, समटाइम्स यू हैव टू क्रिएट दोस थिंग्स। सो मोमिन, ये जो आपका प्रोग्राम है ना, ये बहुत इसलिए जबरदस्त है कि इसमें सब अपनी अपनी राय रखते हैं और वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर ओपिनियन, बट सेम टाइम वी हैव टू सी बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहीं से मैं बात को आगे लेके जाना चाहूँगा। हमारा प्यारा शाहीन जो पहले ओवर में ही आके विकेट लेता था, अब हर बंदा उसको पहले ओवर में बाउंड्री मार के प्रेशर ही रिलीज कर देता है। ये क्या हो रहा है? सवेरा जी, आपसे मैं इससे शुरू करना चाहूँगा। शाहीन की पूरी स्पीड उस तरह नहीं आ रही है जिस तरह शाहीन और स्पीड से, मे बी इट इज़ द फटीग दैट दे आर गोइंग थ्रू, मे बी इट इज़ अ लॉट ऑफ क्रिकेट दैट दे आर प्लेइंग, मे बी इट्स द कंडीशन दैट दे डोंट अंडरस्टैंड। देयर सो मेनी मे बीज इन आर ऑल प्रोसेस, बिकॉज हम कहते हैं जी पूरी दुनिया जो है वो 4 साल प्रिपेयर करती है वर्ल्ड कप के लिए, हम तो 11th आवर पे प्रिपेयर करते हैं। हम तो अभी जिस तरह इब्राहिम ने बात की ना कि बाबर के पास आर्मर्स क्या हैं, आपके पास क्या वेपन्स हैं जिस पे कप्तान खेलेगा, तो कप्तान उन वेपन्स को, उसके पास ऑप्शन है। मेरे पास ऑप्शन है ना, मैं एक गेम खेल रही हूँ जिसमें मुझे वेपन्स चाहिए, मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे पास ये वेपन मैं ले सकती हूँ। और अगर मैं वो नहीं वेपन्स ऑप्ट कर रही हूँ उसके लिए, किसी सीनियर का सजेशन भी नहीं मान रही हूँ कि नहीं आई एम द बेस्ट एंड आई नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर माई टीम, सो फिर ठीक है, देन ही नीड्स टू फेस द हीट। तो आप किस तरह ये आगे इस कैप्टनसी को किस तरह देख रहे हैं? बाबर आजम की कैप्टनसी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं यूसुफ भाई? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वर्ल्ड कप की तरह ना बोलें। अब तो खत्म हो गया। नहीं, अभी अब बोल मैच तो है ना, अभी खत्म उनकी। ये जो बात कर रहे हैं, मैं किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन हम भी अपनी वो दे सकते हैं। ये डिसीजन जो करने हैं, ये क्रिकेट बोर्ड ने करने हैं, वो जो दिल करता है करें, लेकिन अभी हमें खेलने देना चाहिए उनको। आज का मैच बेहतर खेली है बॉलिंग, स्पेशली बॉलिंग ने बहुत अच्छा खेला है। एक पॉइंट में इसका क्या नाम बताया, इब्राहिम ने बड़ा अच्छा किया है कि जो पार्टनरशिप लगी थी साउथ शकील की और शादाब की, वो बहुत ज़बरदस्त, इंटेंट बहुत अच्छा था। 47 बॉल पे 54, वहाँ शैडी थोड़ी देर और खेल जाता, ये 300 नहीं 300 से ऊपर चली जानी थी बात। वो उस टाइम बैकफुट पे चले गए थे। थोड़ी सी गेम अवेयरनेस चाहिए कि इस टाइम मुझे क्या करना है। देखिए, शॉट सिलेक्शन आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। 5 फील्डर अंदर होते हैं और एक टीम पहले बैकफुट पे चलेगी। मैं यही से कंटिन्यू करवाना चाहूँगा। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ज़िंदगी में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ में अगर आप थक जाओ, आप ब्रेक ले लो, लेकिन कभी क्विट ना करना। हुन तो वर्ल्ड कप खत्म हो गया, उन टीम को पता नहीं की सजेशन देनी है, लेकिन इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। आप देखते रहिएगा, क्योंकि इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होगी जिसमें बाबर आजम की कैप्टनसी को भी डिस्कस करेंगे और एक एक प्लेयर का स्वॉट एनालिसिस करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का जायजा लगाएंगे। विल बी राइट बैक। एक ऐसा दिन जो उम्मीद करता हूं कि ना ही देखने को मिलता तो अच्छा था। आज सुबह उठे तो उम्मीद लगाई हुई थी कि आज का मैच जीतेंगे, वर्ल्ड कप में हम रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे, अगले सारे मैच जीतेंगे, सेमीफाइनल जीतेंगे, फिर ये वर्ल्ड कप जीत के इंडिया से ये वर्ल्ड कप वाघा बॉर्डर के रास्ते क्रॉस करके, मैं ऐसे इमेजिन कर रहा था वाघा बॉर्डर पर मैं खड़ा हूं, बाबर आजम के हाथ में ट्रॉफी है, वहां से मैंने बाबर भाई 7 भंगड़े डाल रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, चकनाचूर हो गए, सारे सपने चकनाचूर हो गए। मैं अपनी आवाम को, इससे पहले कि मैं कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर चलूं, ये कहना चाहूंगा कि हमने देखिए, आई नो, देखो, लव एंड हेट आर 2 एंड्स ऑफ द सेम स्पेक्ट्रम। जब आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं ना, आप फिर बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हो, लेकिन आपने हेट नहीं करना किसी को। आई थिंक नेल्सन मंडेला ने बोला था कि व्हेन यू हेट समवन, इट इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। वो ऐसे ही है जिस तरह आप खुद जहर पी रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगला मर जाए। आपने हेट नहीं करना, आपने क्रिटिकल जरूर होना है, और गुस्सा भी आपने नहीं करना, क्योंकि जब आप गुस्सा कर रहे हो तब अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो इसलिए मुझे 1 सेकंड के लिए लगा, मैं गुस्सा करने लगा, मैंने चाय मंगवा ली, मैंने बिस्किट मंगवा लिए कि मेरी जो मैं डाइवर्ट हूं, ठीक है। अब कहने का मकसद ये,
आपने, लेकिन क्रिटिसिज्म आपका हक है, वो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपका हक है, आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हो, हम डेमोक्रेसी में इधर रहते हैं। तो मैं बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब अगले जो भी मैच है ना हमारे प्लेयर्स को, अब आप तक आगे अपने रिकॉर्ड बनाएं, आप मुरलीधरन के रिकॉर्ड तोड़े, आप बिल्कुल अपनी गेम खेलें अगले मैचेस में, आप विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़े, आप अपनी विकेटें ले, बिल्कुल अब आपकी प्रैक्टिस है आगे, अब आप रिलैक्स हो जाए, नंबर 1 बन जाए, नंबर 1 बन जाए आप, नंबर 1 हर प्लेयर नंबर 1 बन जाए, एक प्लेयर। लेकिन जहां पे बात खत्म हुई थी वहीं से बात को आगे लेकर चले हैं। यूसुफ भाई ने बात खत्म की थी, मैं हाफिज इमरान साहब की तरफ आऊंगा जिन्होंने अपना ट्विटर पे ट्वीट बिल्कुल मुझे लगता है अपडेट कर दिया हुआ है। हाफिज साहब, बाबर आजम की कैप्टनसी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? खत्म है जी, फ्यूचर क्या है कप्तानी का? वो 2023 के बाद आपको नहीं लगता आप ज्यादा हार्श हो रहे हैं? मैं हकीकत पसंद हूँ, हार्श होने की क्या बात है? मैं फैन नहीं हूँ सर, मैं फैन नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं कह रहा था कि अगर हम ये 3 मैच खत्म हो जाए पहले सर, वो हो जाए, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि उसको अगले मैच में कप्तानी से हटा दें? नहीं, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद का सवाल किया, वर्ल्ड कप के बाद नहीं है, पाकिस्तान को आगे देखना है, पाकिस्तान को थिंकर्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड क्या है? कप्तान ने 4 साल इस टीम को चलाया, कप्तान अपनी टीम को बनाता है, ठीक है जी। अगर उसके पास आज मिच स्टार्क नहीं है, उसके पास हैज़लवुड नहीं है, तो उसको किसने कहा था कि वसीम जूनियर को आप बाहर बिठाएं और जमान को आप उधर रखें ट्रैवलिंग रिजर्व्स में? मैंने नहीं कहा था, मुश्ताक साहब ने नहीं कहा था, उसका अपना फैसला था। आपके मुताबिक खत्म है? उस सर मेरे मुताबिक नहीं है, हकीकत के मुताबिक ख़त्म है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट ने आगे जाना है तो आपको सख्त फैसले करने हैं, और उन सख्त फैसलों में सबसे पहला फैसला बाबर आजम के घर जाने का हैसियत कप्तान, उसके बाद दूसरा सख्त फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के घर जाने का है, उसके बाद तीसरा सख्त फैसला है डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट के घर जाने का है, उसके बाद चौथा सख्त फैसला है मिकी आर्थर और उसके सारे साथियों के घर जाने का है, उसके बाद सख्त फैसला है कि डायरेक्टर डोमेस्टिक के घर जाने का है। आपको अपने सिस्टम को रिवैम्प करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो धक्के खाएंगे। मुझे अनिल कपूर साहब की मूवी याद आ गई, अनिल कपूर साहब की मूवी थी, एक फैसला और होने वाला है, पीसीबी पे ताला लगा दें, क्या करें, सबको तो भेज दिया। नहीं आ जाएंगे, यूसुफ भाई प्लीज आप बताएं। नहीं आ जाएंगे, सुन ले, बताएं यूसुफ भाई। ठंडा पानी पिलाए, पानी ले आओ हाफिज साहब, वास्ते मीठा पानी लेके आओ। मैं इस पे एक बात करना ए पहले यूसुफ भाई प्लीज, ठंडा पानी पिलाए हाफिज साहब को। एक फैसला और है, आए जी, मैं तस्लीम करता हूँ आपका फैसला। बताएं। थोड़ा सा ठंडे हुए। मेरा हाफिज साहब से एक सवाल, मैं यूसुफ भाई आप प्लीज। मैं ये कहूँगा कि देखें, क्रिकेट में हार जीत होती है। मुशी भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, सलूशन निकालना है हमने कि कैसे हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। देखिए, ये 8-10 साल पहले की उस वक्त से चीज़ ख़राब हुई, इसको अब बेहतरी की तरफ लेके जाना है। हमने अगला वर्ल्ड कप खेलना है, उससे अगला खेलना है। क्रिकेट जब तक है चलती रहनी है, ये ख़त्म तो नहीं होनी। 7 महीने बाद है हमारा वर्ल्ड T20। हाँ, वो भी है। तो आपके मुताबिक बाबर आजम की कैप्टनसी आपके मुताबिक इसके बाद कंटिन्यू होनी चाहिए? देखिए, मैं उस पर जा ही नहीं सकता ना, हम लोग क्रिकेटर हैं, हम नहीं ऐसे बात कर सकते। कर दें अब आप क्रिकेट फैन भी तो हैं। क्योंकि मैं हमेशा से इस हक में रहा हूँ, जो अच्छा प्लेयर होगा उसको कप्तान होना चाहिए। इसीलिए मैं पहले जो अच्छे तो फिर तेंदुलकर को नहीं होना चाहिए था यूसुफ भाई? नहीं, वो तो खुद छोड़ के चला गया ना, वो क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर लिया था दैट ही वाज नॉट अ गुड कैप्टन। नहीं, वो उसने खुद छोड़ दिया ना। हाँ, बट ही रियलाइज्ड ना। लेकिन जब वो कप्तानी कर रहा था, किसी ने नहीं बोला था कि इसको कप्तान नहीं होना चाहिए, ये किसी ने नहीं बोला था। उसने खुद छोड़ दी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमें हमेशा अच्छे प्लेयर्स को ही कप्तान बनाना है, जो भी है। आपका बाबर आजम बेस्ट प्लेयर था, इसलिए कप्तान बनाया, ठीक है, डिलीवर नहीं हो पाया, जो भी है, उसकी कप्तानी में ये इतने अच्छे मैचेस नहीं हो पाए। तो थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। क्या बात है, अल्लाह ताला सबको आपके जैसा दिल दे। बहुत मैं आप पे आऊंगा, साउथ अफ्रीका का कप्तान आप पे आऊंगा सवेरा जी, उसके बाद मुशी भाई से ही। साउथ अफ्रीका का कप्तान कौन है? बबूमा। वो कितना अच्छा प्लेयर है, क्लासन से बेहतर प्लेयर है, माकरम से अच्छा प्लेयर है, डीकॉक से अच्छा प्लेयर है। निकालें जी, उसकी कितनी है, निकालें जी, कैलकुलेटर ले आओ वनडे की। कभी कभार यस, अच्छा प्लेयर एक अच्छा कप्तान हो सकता है, बहुत अच्छी ये बात है। आपके सामने तस्वीरें लगी हैं वर्ल्ड कप के कैप्टन्स की, इसमें हल्का कैप्टन बता दें कौन सा, बताएं जी। इमरान भाई का वेट हल्का ही है, कोई है हल्का प्लेयर इसमें? सही बात है। ये बात समझ से बाहर है मेरी, कहीं तो मान लो कोई बात। मैं ये कह रहा हूँ कि गलत हो, ठीक है, उसकी कप्तानी में नहीं अच्छा खेल है, लेकिन प्लेयर अच्छा है ना, सही सिलेक्शन हुई है। अब बोर्ड जाने उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ा सा हम 3 मैच रुक जाएं। ठीक है। मैं देखिए, कैप्टनसी के क्या, ऑनेस्टली स्पीकिंग 4 साल हो गए बाबर को, नो ऑफेंस टू बाबर। एक प्लेयर, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आपका ओपिनियन गलत है। नहीं, मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है, मैं कोई
कप्तान की डिसीजन मेकिंग की हम बात करते हैं, हमने कई दफ़ा इस बारे में अपने शो पे भी बात की है, नहीं जी फील्ड प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं होती, क्या कोचिंग स्टाफ को सपोर्ट, अगर हमें कोचिंग स्टाफ के सपोर्ट वाले ही कप्तान चाहिए तो फिर तो आप किसी को भी कप्तान बना देना, जो कोचिंग स्टाफ उसको सपोर्ट करती रहे, उसको पर्चियाँ लिख लिख के देती रहे और वो पर्चियों पर चलता रहे। या तो आप पर्चियों पे चलने वाली अपनी ईगो को मार दें और बोले मैं पर्चियों पे चलूंगा, मेरा कोचिंग स्टाफ मुझे चलाए, या फिर आप अगर अपनी ईगो को बना के रखें तो फिर आप स्पॉट ऑन डिसीजंस तो लेना। जी, मैं ना मुशी भाई की तरफ जाऊंगा, यही सवाल जिस पे हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिल रहे हैं, और आई थिंक एक अच्छी सोसाइटी की ब्यूटी ही ये होती है जब आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिले, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के वो पर्सपेक्टिव सुने और उनको समझे। मुशी भाई, आपका क्या कहना कि बाबर आजम की कैप्टनसी आप वर्ल्ड कप के बाद किस तरह देख रहे हैं? अभी इट्स टू अर्ली फॉर मी टू से दिस, बट पता एक बात पर याद रखना है, आपने बड़ी अपना मोमिन आपने बात की थी, नेल्सन मंडेला की एक सेइंग आपने कोट की थी प्रोग्राम में, और उसमें हम सबको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम है कि हेट द सिन नॉट द सिनर, हेट द सिन नॉट द सिनर। ठीक है, हम बाबर की कप्तानी पे आप उसको जो मर्जी करो, उसकी प्लेयरी पे कभी शक नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं कई दफा इतना जजमेंटल हो जाते हैं कि उसने जो अचीवमेंट की होती है उसको भी हम इधर से उधर फेंक देते हैं। सो आई थिंक फाइन लाइन जो है, हमारे जितने भी कुलीग्स यहाँ पे बैठे हैं, इनका पूरा हक और इनकी राय की हम बिल्कुल कदर करते हैं, पर वर्ल्ड कप के दरमियान यूसुफ ने बड़ी अच्छी 2-3 बातें की थी जोर के जोड़ में कि अभी वर्ल्ड कप खत्म होने दें, देन वी कैन स्पीक। पता क्या होता है, वरना कई दफ़ा एम्बैरसमेंट होती है, बड़ी ख़तरनाक किस्म की एम्बैरसमेंट होती है कि अगर इफ़ एंड बट्स भी शामिल हो जाते हैं और पाकिस्तान टीम जीत के आ जाती है, और फिर उसके बाद जो हम आवाज़ें लगाते हैं वही लोग फिर आवाज़ें लगाते हैं और नहीं जी बिल्कुल ठीक हो गया। सो आई थिंक होल्ड योर कार्ड्स एंड टेल द सॉल्यूशंस कि ये जिस हाफिज साहब ने कहा ठीक है कि उनकी अपनी राय है, सवेरा की अपनी राय है, यूसुफ की अपनी राय है, मोमिन की अपनी राय है। इस प्रोग्राम के तवस्सुल से लोगों को ये कहना है कि जब तक टूर्नामेंट ख़त्म नहीं होता अपनी राय ज़रूर दें। जो आज सबसे खूबसूरत चीज़ पाकिस्तान के ब्रांड को मिली है वो यूनाइट होके खेला है, यूनाइटेड होके खेले हैं, लड़ रहे थे, जान मार रहे थे, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं। आज के मैच पे हारने पे मुझे नहीं लगता किसी लोगों को इतनी तकलीफ हुई होगी। ऑल दो टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें जिसमें डिस्कस किया जा सकता है। मोमिन, जिस तरह हमारे खिलाफ कोई भी मिस्ट्री स्पिनर आता है मिडिल में, वो 3-3 4-4 विकेट ले लेता है। शमसी जब भी हमारे खिलाफ आता है 2020 में विकेट 3-3 4-4 ले जाता है। इसके ऊपर हम सलूशन दें कि हमारे मिडिल में हमारे जो कोचेज हैं वो क्यों नहीं इनको स्पिन खिलाना सिखाते, हमारे जो बैट्समैन हैं इनको स्पिन खेलनी क्यों नहीं आती। तो ये छोटी चीज़ें, हमारे ओवर पूरे क्यों नहीं खेल रहे, हम विकेट मिडिल में क्यों नहीं ले रहे, इनके ऊपर डिस्कशन करके उनके ऊपर सोल्यूशन दी जाए ताकि जितने भी लोग इस प्रोग्राम में सुन रहे हैं उनको पता चले कि यहाँ पे हम लैग करें। अगर ये चीज़ें ठीक हो जाए वी कैन बी बीटेबल, अनबीटेबल बेसिकली। क्या बात, हमेशा एक शानदार लीडर की तरह मुश्ताक भाई ने आगे आके आउट ऑफ द स्टेडियम का छक्का मारा है कि लेट्स नॉट बी टू इमोशनल, रुकें, समझें, सोचें कि हम कहाँ गलत गए, अपनी गलतियों को बेहतर करें। मैं इब्राहिम की तरफ जाना चाहूंगा, बड़ी देर से आप एक बात करना चाह रहे हैं, बट कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प, क्योंकि मेरा एक आगे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हाफिज साहब से। सरफराज अहमद साहब ने 17 को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, क्या कोटा ग्लैडिएटर्स के साथ उनकी वो परफॉर्मेंस है? आज तक क्या कोटा कम्पीट कर पाया विद लाइक्स ऑफ लाहौर या कराची? नहीं, चूंकि 17 में ही हैड जुनैद खान सेकंड स्पेल में बॉल कराने के लिए, हैड मोहम्मद आमिर ऑन हिज पीक नंबर 1 कैप्टन के लिए ना। आज सबसे ज़्यादा बाबर आजम की किसी ने जिंदगी मुश्किल की हुई ना, इट इज़ द स्पिन बॉलर्स। आपको मिडिल ओवर में बाबर ने खुद तो नहीं बॉल करना ना, शादाब ने करना है, नवाज ने करना है, नहीं विकेट ले रहा। आज अगर नवाज आउट कर देता तो बाबर हो रही होती। व्हाट आई एम सेइंग इज 10 सितंबर को आप इंडिया से हारे एशिया कप का मैच, उस दिन से लेके द लास्ट 40 डेज, 40 ही कहूँगा मैं बाय द वे, इतना मुश्किल हो गया बाबर के लिए। मुझे एक बात बताएं, अगेंस्ट श्रीलंका टेस्ट जब आप खेलो 2-0 जीत के आए हो, नसीम शाह को सेकंड स्पेल में आपने बुलाया, रिवर्स स्विंग की, विकेट ली, ब्यूटीफुल कैप्टनसी। टेस्ट मैच में वर्ल्ड चैंपियनशिप आगे आपका ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस हैं। मैं समझता हूँ कुछ नसीम शाह के जाने से आपका बैलेंस सारा ख़राब हो गया, थोड़ी सी टीम आपकी बिल्कुल हिल गई। एक नया बॉलर आपका जो कि प्रोटेक्ट कर रहा था वो शाहीन शाह अफरीदी को भी बिल्कुल, मतलब मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि एक पैसे इतनी टीम हिल जाएगी, हिल गई। थोड़ा कैप्टनसी भी कहीं जगह पे देवर सम पॉइंट्स, वी आर बीइंग टू क्रिटिकल। मैं एज अ फैन शायद मैं बहुत जज्बाती भी हूं, मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वी आर बीइंग टू हार्श ऑन आवर कैप्टन। ठीक है, मैं इब्राहिम आपको अपनी ईमेल दे दूंगा, आपने आगे सारा ईमेल मुझे कर देना। तो अब आप हाफिज साहब बताएं, इसने आपसे सवाल पूछा है। देखिए, उनकी अपनी राय है। अगर आप सरफराज की कोटा ग्लैडिएटर्स में कप्तानी देखते हैं
तो आप उनकी उस वक्त की कप्तानी देखें जब PSL के मैचेस UAE में हो रहे थे। सरफराज की कप्तानी में आपको डेप्थ उस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स में नज़र आता है जब PSL के मैचेस पाकिस्तान में हुए। जब वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी करते हुए दुबई UAE में खेल रहे थे, उस वक्त उनके पास ऑप्शंस अच्छी थी, स्पिन बॉलिंग की, ओवरसीज प्लेयर्स की। उन्होंने 2 फाइनल्स खेले हाँ। और 2019 का जीता, ठीक है। और जब आप आए हैं ना, जब आप उन फेवरेबल कंडीशंस से निकले, आप पाकिस्तान में आए तो वहाँ पर उनके जो स्पिनर्स थे या जो मीडियम पेसर थे, स्लो मीडियम बॉलर, जब आप UAE में खेल रहे होते हैं आपको मीडियम फास्ट बॉलर्स भी मुश्किल होते हैं क्योंकि बॉल ग्रिप कर रहा होता है, स्पिनर्स का भी ग्रिप करता है, मुश्किल होता है बड़े शॉट्स खेलना। लेकिन जब आप पाकिस्तान में आएंगे वहाँ पर वो बॉलर नहीं चलेंगे। नवाज़ को पिटाई होगी पाकिस्तान में, अच्छे पिच हैं। जो मीडियम अनवर अली को पिटाई होगी पाकिस्तान में, बॉलिंग के लिए वो कंडीशंस आसान हैं, पाकिस्तान में मुश्किल हैं। उनके लिए मसला ये है, अब फिर मैं आपको लेके आऊँगा वहाँ पे अगर आप समझना चाहें तो। मैं बताऊँ, मैं अब तो छड्डो PSL तो आगे होना है, मैं इधर जल्दी से आना चाहूँगा। मैंने एक स्वॉट एनालिसिस करना है सारे प्लेयर्स का। उससे पहले मैं जल्दी से क्विक थॉट्स लेना चाहूँगा सवेरा जी आपसे कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक मिकी आतर साहब ने एक ट्वीट किया कि जी प्लेयर्स को, कोचेस को, मैनेजमेंट को कोई क्रिटिसाइज ना करे। हाँ, नहीं, क्या ये भी ठीक है? ये जो उन्होंने आप फ्लड लाइट्स को करें, आप बॉल कैसी थी उसको करें, बैट कैसा था उसको करें, स्पेक्टेटर्स देखें कितने सारे थे, कुछ कम थी, कुछ नहा के नहीं आए हुए थे। हाँ, उस दिन वेदर कैसा था? आप इन सबको कहेंगे थैंक यू वेरी मच, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने बहुत अच्छा खेला, योर कैंपेन वाज वंडरफुल। आप किसी को कुछ नहीं कहें, आप ना जो XYZ नॉन जरूरी, जो नॉन वो है, क्यूरेटर को कहें क्यों ऐसी पिच बनाई, ये मतलब तो पाकिस्तान आपने उनकी बात समझ ली और अब आपने बिल्कुल नहीं कर। सवेरा जी समझ गई आपका, हाफिज अब इसको क्या कहना? मिकी आर्थर की बात का जवाब देना बनता है पाकिस्तान के किसी बंदे का। वो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ इससे बड़ा क्या मजाक होगा? मतलब वो ऐसा कोच है, दुनिया में जहां गया उसको निकाला गया है, दुनिया में जहां गया है उसको निकाला गया है। डर्बी शायर की वो कोचिंग कर रहा है, उसकी रेलीगेट होने लगी है टीम, उसके लिए तो डर्बी शायर की अहमियत है ना, पाकिस्तान की क्या अहमियत है? लेके तो हम ही आए हैं। हाँ, हम लेके थोड़ी आए। अच्छा, हमारे साथ खुद एक कोच है मुशी भाई, उनसे पूछेंगे कि इस पे उनकी क्या राय है, वो खुद एक कोच है। नहीं, बिल्कुल ये इनकी बात में मैं एग्री करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट है मेरी, मेरे कुलीग है। मैं कहता हूँ ना, हेट द सिन नॉट द सिनर, बट उसकी जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हमने उसको चुना है, उसने थोड़ी कहा कि जी मुझे रख लो, हमने रखा है, तो वी शुड बी द एक्चुअली आंसरेबल फॉर हिज अपॉइंटमेंट, नॉट मिकी आर्थर। उसकी वजह पता है कि दूसरी दफा आ गए, आप डबल रोल क्यों देते हैं किसी बंदे को, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करते हो चीजों को, क्यों अपने बंदों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है आपको? क्योंकि अगर देखा जाए तो वो उधर भी कर रहा है और इधर भी कर रहा है, दो हेड कोच बैठे हुए हैं। आई थिंक दिस दे मेकिंग थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और ये चीज रियलिटी है, इस रियलिटी को खत्म करना जरूरी है। इसलिए कि जहां ये यूसुफ हमेशा कहता है, जितना देखो ना वसीम भाई, अगर ड्रेस रूम में होंगे, कोई बड़ा प्लेयर ड्रेस रूम में होगा, आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे लोग काम नहीं कर सकते, मगर बड़ा प्लेयर 5 विकेट लेने का तरीका सिखाएगा, मुश्किल कंडीशन में फील्डिंग के ऊपर अटैक करना सिखाएगा, विकेट लेने का गुर सिखाएगा, मुश्किल विकेट में जो अच्छा खेला होगा वो रन्स करने का तरीका सिखाएगा। तो मोमिन, आई थिंक वी मेड सम ब्लंडर्स, और वो ब्लंडर्स यही हैं जो मैं आपको बिल्कुल ब्लंटली कह रहा हूँ कि आई थिंक वी मेड फ्यू बैड डिसीजंस, जिसके लिए हमने सोचे समझे बगैर हमने जल्दी कर दिया कि लेट्स डू दिस। और हमारा ये आखिरी बात मैं बताता हूँ, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कोई चेंज होता है, चेयरमैन चेंज आता है, वो बंदे अपने ले आता है। हमारा सिस्टम लोगों की वजह से बनता है, सिस्टम बना के फिर लोग चलाते हैं उसको। अगर आप जेन्युइन लोगों को हटा देंगे कि भाई वो आ गया, वो मेरा बंदा आएगा, वो उसका बंदा था, वो उसका, हम क्रिकेटर्स नो क्रिकेटर्स इज पॉलिटिशियंस, जो क्रिकेट में सर्व कर रहे हैं उनको क्रिकेट सर्व करने दो, और जेन्युइन बंदों को लेके आए जो पाकिस्तान की कदर करते हैं और जो पाकिस्तान की क्रिकेट को समझते हैं और जो पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, उनको लेके आए, उनको टाइम दें और उन पर ट्रस्ट करें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैंने अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। यूसुफ भाई आपसे मैं शुरू करूंगा। हरभजन सिंह ने ट्वीट किया कि बैड अंपायरिंग एंड बैड रूल्स कॉस्ट पाकिस्तान द मैच, इसमें कितनी सच्चाई है आपके साथ? अगर एक बंदा कह रहा है और वो भी हरभजन कह रहा है, और नाज़िम बात उसने कुछ चीज़ देखी होगी, मजाक नहीं कर रहे हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, हो सकता है, क्योंकि मैंने इस तरह की चीज़ देखी नहीं, कोई किसमें बैड अंपायरिंग कहाँ हुई है ये मुझे नहीं आइडिया। रूल्स क्या है, किस रूल्स के बारे में उसने कहा? ये अंपायर्स कॉल जो लास्ट जो उस पे हुआ है ना, विकेट पे, शमसी की विकेट पे जिसको आउट नहीं दिया, अच्छा, और वो शायद आउट लग रहा था, तो वंडर डुसॉन की विकेट पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो नॉट आउट लग रहा था, फिर वाइड भी है, गलत दी, हाँ एक वाइड गलत दी है, वो कह सकते हैं, लेकिन वो तो
ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं, बात का नहीं पता चलता, बहुत हल्का से लगा। लेकिन ये जो ह्यूमन एरर ऐसे साड़ी जान निकल जाती है। ये जो LBWs की बात हो रही है ना, ये तो रूल्स है ही, ये ICC ने बनाया हुआ है, ये गलत रूल अगर इसको चेंज करें फिर या तो ये ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर अंपायर कॉल होगी तो बॉल पूरा नहीं लग रहा, 50% से कम लग रहा है, तो फिर आउट नहीं है। और अगर अंपायर ने आउट दिया होता तो फिर तो आउट था, जैसे ड्यूसन का हुआ है, ड्यूसन का जैसे आउट हुआ है। तो ये ICC का रूल है, इसको कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, मैं चाहता हूँ जल्दी से ना हम एक शॉर्ट एनालिसिस कर लें, क्योंकि मेरे मुताबिक या बहुत से मेरे दोस्तों के मुताबिक वर्ल्ड कप ऐसे मुक गया। उन आगे प्रैक्टिस नेट प्रैक्टिस ही है, जो होना था हो गया। जब वर्ल्ड कप नहीं आ रहा, वो कप नहीं आ रहा, तो हम अगले मैच में जीत भी जाए तो क्या उससे क्या ही खुशी मिल जानी है। मैं कुछ टॉप के हमारे प्लेयर्स के नाम लेना चाहूँगा। इस वर्ल्ड कप में कहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी और कहाँ पे उनकी वीकनेस थी। लेट्स स्टार्ट विद मोहम्मद रिजवान। सबेरा जी, ये हम क्विक करेंगे, मैं सबके थॉट्स ले रहा हूं। ठीक है, रिजवान आज की अगर परफॉर्मेंस की हम रिजवान की बात करें ओवरऑल वर्ल्ड कप तो आज जो है, आज उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली और आज वो अटैक करने पे ही आउट हुए, तो शायद आज वो खुद को अगर शीशे में देखेंगे तो वो बड़ा खुश होंगे कि हाँ जी, आज उन्होंने कीपिंग भी बहुत अच्छी की। पिछले मैच में ही वॉज डाउन एंड आउट, he was frustrated with Babar, it was so visible और that was visible in his keeping as well। जहाँ पूरी टीम फील्डिंग बुरी कर रही थी, वहाँ रिजवान भी बुरी कीपिंग कर रहे थे। अदर देन दैट बहुत सारी जगहों पे चिप इन ज़रूर किया रिजवान ने, बट इवन ही wasn't up to the mark, वरना शायद हमारे मिडिल में हम और ज़्यादा स्टेबिलिटी ला सकते और रन्स जोड़ सकते। बिल्कुल ठीक है, कहाँ पे ठीक थे कहाँ पे गलत, आपसे पूछूंगा। टेल मी हारिस रऊफ। आज सिर्फ ठीक थे, बाकी हर जगह पे गलत थे। आज ठीक थे, आज उन्होंने तेज़ गेंदबाजी की है और बहुत शानदार और जानदार गेंदबाजी की है। रन्स उनको निकले हैं, लेकिन उन्होंने प्रेशर उनके ऊपर दबाव बनाकर रखा है। पाकिस्तान के बॉलिंग ने, अगर आप बात करते हैं ना आज, तो उन्होंने मैच में वापस लेके आए हैं पाकिस्तान को। रन्स कम थे और जब इतने रन्स होते हैं ना, तो आपके पास यही होता है कि किसी भी वक्त मैच किसी भी तरफ चला जाता है। हारिस आज ठीक थे, इससे पहले की गेंदबाजी वो हाँ इससे पहले भी मार थे, उनकी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं थी, वो लेंथ ठीक नहीं थी, शॉर्ट बॉल करते हैं, वाइड नहीं कह रहे आज ठीक थे पहले, नहीं ये कहो आज बॉलिंग ठीक थी। हाँ आज बॉलिंग ठीक थी, आज बॉलिंग ठीक थी। उनके उससे पहले वो उतने, जितना उनके बारे में बात होती है उतनी कारकर्दगी का वो मुजाहरा नहीं कर पाए, लेकिन आज जो उनकी कारकर्दगी थी वो उसको उनकी दाद मिली। आना चाहूँगा अपने प्यारे यूसुफ भाई की तरफ। क्या बात है आपकी, इतने स्ट्रेस के टाइम में भी ना आप ऐसे कॉमिक रिलीफ दे देते हैं, लाफ्टर थेरेपी कर रहे हैं प्रोफेसर अस्ताना। लाफ्टर थेरेपी आप दे देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह ने देखे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, आज भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लगता है कोई इंजरी के बाद उस तरह बॉलिंग नहीं कर पा रहा, शायद जहन में हो कि फिर ना कुछ हो जाए, नहीं तो उसकी एबिलिटी है, सब कुछ है, आपका वर्ल्ड क्लास बॉलर है। और एक चीज़ और है कि बॉलर्स के लिए मेरा ख्याल है विकेट में इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आज रिवर्स स्विंग मिला है, आप ये देखें, आज बॉल कैरी कर रहा था, रिवर्स स्विंग मिला है जो बॉलर्स को जो है ना और उम्मीद दिलाती है ज़ोर लगाने का। जब बॉलर को रिवर्स स्विंग मिलती है ना, उसको और ज़्यादा ज़ोर लगता है। ये मेरी बात याद रखिएगा, मुशी भाई भी एग्री करेंगे। जब रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा होता तो बॉलर्स वैसे बॉलिंग नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा होता, इतनी डेड विकेट पे वो क्या करेंगे। तो आज रिवर्स स्विंग मिल रहा था, थोड़ा बहुत बाउंस था, बॉल कैरी कर रहा था, इसीलिए आप देखें तीनों फास्ट बॉलर की बहुत अच्छी बॉलिंग थी। मैं मुशी भाई की तरफ आऊँगा। मुशी भाई, हमने कैप्टनसी पे काफ़ी बात कर ली, इस टीम में ओवरऑल कोई चेंजेस आपके माइंड में है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे आगे के लिए? आई थिंक नहीं, परफेक्ट। आज उन्होंने थोड़े से, क्योंकि वसीम में जान है, यहाँ इन पिचों के ऊपर आपको पेस चाहिए जेन्युइन, या जेन्युइन स्पिनर चाहिए, आपको इफ एंड बट्स वाले प्लेयर नहीं चाहिए। बाकी आपकी जो टीम, हमारी टीम की जो आज जो ग्लिप्स नजर आए ना, वो मैं ये चाहिए था पहले मैच से। अभी 3 मैचों में ये करके आ जाएं, तीनों मैच ऐसे खेल के आ जाएं, आप यकीन करो हमारी कौम इतनी मोहब्बत करती है अपने प्लेयरों के साथ। इनके तीनों आखिरी मैचों की बॉडी लैंग्वेज को देख के वो खुद एंजॉय करने लग जाते हैं कि अब ठीक हो गया काम। बस इसको कंसिस्टेंसी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी लैक करते हैं आउट प्रोसेस की, और दूसरा ये है कि यूनाइटेड होकर खेलते रहें। बस यही हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि यही हमारे हीरोज हैं, यही हमें जिताएंगे और यही हमें हरवाएंगे। कितनी प्यारी बात की मुश्ताक भाई ने कि ये कौम नाराज़ हो जाती है, लेकिन हैं भोले, मान भी जाते हैं, बड़े लाड करते हैं ना अपनी टीम से। अगले 3 मैच जीत जाएंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, यही कौम ने वापस उनको कहना है कि यार चलो कोई गल नहीं। ये मानते भी ऐसे हैं। तो यही अब हमारी ख्वाहिश है कि अगले 3 मैच अब ये जीत जाए, क्योंकि मुश्ताक भाई वापस आपकी तरफ आऊँगा, अगर अगले 3 मैचों में भी अल्लाह न करे कोई अपसेट हो गया तो फिर
फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਟ ਬਰਾउनी फिर वनीला आइसक्रीम खुआना बड़ा अपसेट। लेकिन मैं इब्राहिम की तरफ जाऊंगा। हम क्रिकेटर्स की बात कर रहे थे, किसका स्वॉट एनालिसिस कर रहे थे। इमामुल हक पे आपका क्या ओपिनियन है? आई वांट ऑनेस्ट ओपिनियंस। आई नो यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। नहीं, वेरी डिसअपॉइंटेड। कोई इंटेंट नहीं था। मतलब ओपनर्स आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको दे 10 ओवर में, मतलब और स्टेटमेंट्स भी उन्होंने इतना फजूल से दे रहे थे कि प्रोटीन नहीं खाया। तो मतलब आई थिंक द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट वाज इमामुल हक इन द वर्ल्ड कप। वैसे अगर आप अपने बैट्समैनों की, उनके बैटर्स की अगर वो स्ट्राइक रेट देखेंगे, वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या क्रिकेट खेल रहे हैं और दूसरी टीम क्या क्रिकेट खेल। नहीं, और हमारा फिटनेस सबसे बड़ा कंसर्न है। हमें मोमेंट फिटनेस पे बहुत काम करना पड़ेगा। लुक एट आवर प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स कैसे। हाँ ठीक है, बहुत ह्यूमिडिटी थी, आज भी बहुत ह्यूमिडिटी थी। आज अभी हम बात ही कर रहे थे 78% ह्यूमिडिटी थी, बट स्टिल आवर प्लेयर्स आर नॉट फिट। जहाँ सिंगल्स को हम डबल कर सकते हैं, हम नहीं कर पाते। भी यही मशवरा है। वो खेल नहीं रहे ना पाकिस्तान से। जिस दिन वो प्लान करेंगे पाकिस्तान से खेलने को, तो यस उस वक्त बिल्कुल मैं आ रहा हूँ अभी कोचिंग में से ये वाहिद तरीका है पाकिस्तान टीम में आने का। नहीं, फिटनेस की आपको बात करनी है मोमिन। अगर उनको फिटनेस का कहना तो उनको वो 92 वाला वर्ल्ड कप की जो एक ग्रेट स्पीच थी, फाइट लाइक ए कॉर्नर टाइगर, तो इनको ये हमारे लड़कों को ये कहना चाहिए, ईट लाइक ए कॉर्नर टाइगर। ईट लाइक अ कॉर्नर। ना इतना ईट ना कहें, वो हैदराबादी बिरयानियां खा खा के उनका हाल हो गया। ये जिस वजन पे गए थे उस वजन से ज्यादा हो गए। तो बिफोर आई एंड द शो, मैं हाफिज साहब जल्दी से, मैं 15 सेकंड में आप मुझे बताएं कि हमारे प्लेयर्स अक्सर जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे देते हैं, जिस तरह इमामुल हक ने स्टेटमेंट दी, हम प्रोटीन नहीं खा रहे, तो ये क्या इनका बनता है पूरे टूर्नामेंट देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलत हिकमत अमली है। जब आप 3 मैचेस हार गए थे, उसके बाद आपको किसी किस्म के इंटरव्यूज और किसी किस्म का मीडिया इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए था। अनटिल अनलेस आप कमबैक करते, मैचेस जीतते। आपका बैट बोलता है, आपका गेंद बोलता है। बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो पे ज्वाइन किया। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, बट जिस तरह के कहते हैं कि बुरे वक्त एक अच्छी बात है कि वो गुजर जाता है। अगले साल वर्ल्ड कप चल रहा होगा यूएसए में, इंसान भूल जाता है चीज़। अगले साल हम जीत जाएंगे, हमें ये वक्त याद भी नहीं रहना। ये जो दुख है ना, ये भी टेम्परेरी है, खुशी भी टेम्परेरी है। हमारा इस दुनिया में आना ही टेम्परेरी है, ना हमने रहना ना क्रिकेट ने रहना है। तो बस छोटी जिंदगी है, हंस खेल के गुजार लो। इस टीम के लिए दुआएं हैं, अगले 3 मैच जीत लो, जीत के आ जाओगे। हम आपसे अभी भी प्यार करते हैं, तब भी प्यार करेंगे, लेकिन हमारे जज्बात का कुछ ख्याल करो। समा पे हद कर दी देखते रहे। मिलता हूँ आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।